Good morning, students. Become semester 2, Cloud Accounting 1. That is totally a new subject and we have already uploaded one video. एक वीडियो ऑलरेडी अपनी चैनल पर है जिसमें मैंने आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कराया है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम जो हमारा यूनिट 1 है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग, उसमें मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करूंगी. साथ ही आपको ये भी कहूँगी कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. लिसन स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन टारगेट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं तो मैं उस हिसाब से वीडियोस डालती जाऊंगी. बट मैंने ये भी कहा है कि मैं एक ऑलरेडी एक काम साथ में करती हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन टोटली टाइम. इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू अपलोड रेगुलरली बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपलोड रेगुलर वीडियोज़. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड जितना हो सके उतने यूनिट्स के वीडियो में FA3 और क्लाउड अकाउंटिंग दोनों में ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है. दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस. आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो क्लाउड अकाउंटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो द फर्स्ट कम्स क्लाउड कंप्यूटिंग. पहले आता है क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके बाद आता है क्लाउड अकाउंटिंग. एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है दैट प्रोवाइड्स अ बेस, दैट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन क्लाउड अकाउंटिंग. क्लाउड अकाउंटिंग इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का और अकाउंटिंग का. यहाँ पर आपको जो खास लर्न करना चाहिए एग्जाम के लिए, दिस वन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड अकाउंटिंग गो हैंड इन हैंड. Cloud computing provides the underlying infrastructure and technology that enables cloud accounting to functions effectively. Cloud computing base देता है, infrastructure देता है जिसके ऊपर cloud accounting आराम से रन कर सकता है. अब ये दो जो चीज़ें हैं, मैंने पहले भी कहा था जब मैं सिलेबस दे रही थी तब, कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में जो कंपनियाँ इस चीज़ को करती हैं आप उनके बारे में जानेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर इजी रहेगा. एंड दिस इज़ योर फ्यूचर, दिस इज़ आवर फ्यूचर. सो वी कैन नॉट से लाइक दिस कि ठीक है यार एग्जाम पर्पज़ के लिए फटाफट कर देते. यू एक्चुअली हैव टू लर्न दिस थिंग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सी कंपनीज हैं जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं. आप कंपनीज के नाम लिखने ही पड़ेंगे आपको एग्जाम्स में. तो यहाँ पर मैं जो अंडरलाइन करती हूँ, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है, तो एक अमेजॉन वेब सर्विस है, AWS से नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है GCP. ये क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं. जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है तो क्लाउड अकाउंटिंग रन करता है. तो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनी कौन कौन सी है, तो क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड जो अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म देती है उसमें जोहो, क्विक बुक्स ऑनलाइन, ओरेकल, सेज इंटेक्ट, स्टोर फाइनेंशियल डेटा, ये सारी जो हैं ये क्लाउड अकाउंटिंग रन करने का सॉफ्टवेयर देती है. यानी कि दिस कंपनी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड these कंपनीज प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड these कंपनीज प्रोवाइड क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ये दोनों चीज़ों के लिए आपको जो मेन चाहिए दैट इज़ इंटरनेट. you don't need an infrastructure like आप अपने कंपनीज में सबके लिए लैपटॉप या सबके लिए डेस्कटॉप की अरेंजमेंट करें. वो एम्प्लॉयज़ अपने खुद के मोबाइल, खुद के लैपटॉप से जहाँ पर भी चाहे, एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, एनीवेयर, they can do these things with the help of this two, cloud computing and cloud accounting. But definitely for this we need a good internet based structure. तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ अकाउंटिंग, ऑटोमेशन एंड क्लाउड अकाउंटिंग. ये जो है ये आपका जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा. तो इसे आप एक बार रीड कर ले. मैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. वाई आई एम सेइंग मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट टाइम इन योर एग्जाम. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, जिसमें फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. तो आप अपनी कॉलेज की एग्ज़ाम के लिए भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी इसे कर सकते हैं. लास्ट में मैं IMP ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग करके मैं सारे चैप्टर्स के IMP दे दूंगी अगर मैं चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाई, राइट. बट आई थिंक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है.
So what are features of cloud accounting? The first one is accounting software. जो मेन इसका फीचर है दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर, एंड दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल. ये आपको सॉफ्टवेयर दे देगा, वो आपको टूल्स दे देगा, टेक्निक्स दे देगा, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए. यहाँ पर आपको वो जो भी हमारे अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, बजटिंग, ये सब कुछ ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है. सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ होता है, बस आपको रन करना होता है. इनवॉइसिंग, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि भाई आपको अपने कस्टमर को इनवॉइस, यानी इनवॉइस का सिंपल सा मीनिंग में करूँ तो वाउचर्स, बिल्स, तो आपको अपने कस्टमर्स को देना होता है. तो दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ टूल्स फॉर इनवॉइस प्रिपरेशन. पेमेंट्स, ये कॉम्बिनेशन में आता है, ये कनेक्ट कर देता है इनवॉइस को, साथ साथ वो इंटीग्रेट कर देता है पेमेंट सिस्टम को, और आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है क्योंकि नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू पे कैश. वो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं. तो पेमेंट इसके साथ ही, इनवॉइसिंग के साथ ही कोलैबोरेशन में, इंटीग्रेशन में आती है. रिपोर्ट्स, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है रिपोर्ट्स आफ्टर हैविंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड, जो भी आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बेस पर. एनालिटिक्स, क्लाउड अकाउंटिंग जब रिपोर्ट देता है तो वो एनालिटिक्स भी देता है, लेकिन याद रखिए कि ये जो फाइनेंशियल डेटा वो आपको देता है एज एन एनालिटिक्स, वी नीड अ मैनेजमेंट, वी नीड अ गुड मैनेजर्स who actually read this analytics, because everyone has their own perception and we are talking about machines. तो machines आपको analytics देता है, उसका क्या conclusion निकालना है, उसका क्या result बताना है, उसको किस तरह से interpret करना है. For that you definitely need a good प्रोफेशनल्स. यहाँ पर हमारी ज़रूरत है. एनालिटिक्स के बाद जो डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पर ज़रूरत है. ये जो क्लाउड अकाउंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमंस को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगी, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर ह्यूमंस को रिप्लेस करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, और वो ये है कि आफ्टर हैविंग ऑल दिस, इफ़ यू वांट टू टेक डिसीजंस इन दैट पर्टिकुलर केस, you need professionals, a good qualified experienced professionals, right? So these are the features. Now let's talk about the that benefits. तो मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देती. द फर्स्ट बेनिफिट इज ऑटोमेटेशन या ऑटोमेशन. सब कुछ कंप्यूटराइज है, सब कुछ ऑटोमेटिक है. जब आपके पास सब कुछ मशीन्स थ्रू ऑटोमेटिक होता है तो आपकी स्पीड्स भी बढ़ जाती है. आप फास्टर, आपका पूरा वर्क बहुत फास्ट हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो जाता है. स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है आपका बिजनेस जितना भी एक्सपांड करे, जितना भी मतलब लिमिट लेस एक्सपांड करे, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो दिस क्लाउड अकाउंटिंग विल हेल्पफुल. उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई यार इतना बड़ा बिजनेस एक्सपांड कर रहा है तो मैं कैसे उसको उस रीच को पहुंच पाऊंगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. स्केलेबिलिटी इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस क्लाउड अकाउंटिंग. एक्सेसिबिलिटी, anyone can access from anywhere at any time. रात को 2:30 बजे, दिन के 2 बजे, at any time. Accessibility is superb in this cloud accounting. Increased collaboration. Increased collaboration का मतलब होता है कि multiple users can access the same data at the same time. एंड उस वजह से ये होता है कि आप अलग अलग पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. एंड द कंसेप्ट ऑफ एनी वन एट एनी टाइम एट एनी वेयर, ये सब यहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है. लोअर ओवरहेड एक्सपेंस, एज जस्ट आई टोल्ड यू दैट यू डोंट नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई सबके लिए ये प्रोवाइड करो, वो प्रोवाइड करो. ओवरहेड एक्सपेंस बहुत कम होता है बिकॉज यू नीड ओनली इंटरनेट फैसिलिटी, दैट्स इट. अदरवाइज एवरी वन हैज़ देयर मोबाइल इज़ द नेसेसिटी इन टूडेज लाइफ. लैपटॉप तो वो उससे एक्सेस कर सकते हैं. फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेशन और फास्टर इम्प्लीमेंटेशन गो हैंड इन हैंड. अगर सब कुछ मैकेनिकल मशीन से कर रहे हैं, सब कुछ फास्ट कर रहे हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक कर रहे हैं, तो फास्टर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जायज़ है इस केस में. तो दीज आर दी फीचर्स एंड बेनिफिट्स. नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग. हिस्ट्री ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. कैसे? आप ये पूरा पढ़ेंगे, मैं तो नहीं पढ़ रही, मैं आपको समझा दे रही हूँ कि हिस्ट्री ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग में क्या है. तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरा कंसेप्ट है, दैट क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वो लेट 90s में आई, 2000 में सक्सेसफुली हिट हो गई. इंडिया में 2008 में आई है
और हम अभी सीख रहे हैं। तो वी आर एक्चुअली डार्क हॉर्सेस, हम इंडियंस हमेशा डार्क हॉर्सेस रहे हैं। मार्केट में आते लेट हैं, लेकिन मार्केट को बहुत जल्दी हम कवर कर लेते हैं। सो वी आर डार्क हॉर्सेस। तो यहाँ पर एक वर्ड है, एन इंटरनेट कनेक्टिवली इम्प्रूव्ड एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SAAS, सास ऐसा बोल सकते हैं, एकता कपूर वाली सास नहीं है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल्स gain popularity due to their easy operation and affordable. Professionals began to give a shot to develop accounting software using the interface of cloud computing. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप ज़्यादा दूर अगर नहीं जाना चाहते तो आप सब लोग टैली नाम से वाकिफ है। कितने सारे वर्जन आ गए हैं ना। ERP 9, आई थिंक द लेटेस्ट वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब बताना मुझे अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि टैली से आप सब वाकिफ है। टैली इज अ काइंड ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST आप पूछ लो किसी से भी, कोई भी शॉप में जहाँ पर GST वाउचर बनते हो, दे आर नॉट यूजिंग एनी ह्यूमन्स फॉर प्रिपेयरिंग वाउचर्स फॉर GST, वो अपने कंप्यूटर में बनाते, सॉफ्टवेयर इज देयर। ये सब क्लाउड अकाउंटिंग के ही पार्ट्स हैं। यहाँ पर अगेन आप नाम लिख देंगे कंपनीज के जो ये सब चीज़ों को यूज़ करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, राइट। उसके बाद स्टेजेस दिए हैं कि क्लाउड अकाउंटिंग कैसे वन स्टेप बाय स्टेप आया इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भी आप पढ़ लेना। दिस इज गुड क्वेश्चन। नाउ क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया, क्लाउड अकाउंटिंग हिस्ट्री एंड क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया, डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दिस। मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ। सो इन द ईयर 2008 द फर्स्ट क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ सॉफ्टवेयर। 2010 में वी रीच टू 1 मिलियन। अभी मैंने कहा ना हम लोग डार्क हॉर्सेस हैं, बहुत तेज भागते हैं हम लोग। तो 2010 1 मिलियन एंड 2015 में 5 मिलियन हो गए। 5 साल लगे हमको। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स कौन है? इंडिया। 2012 the government of India launches the National Digital India Mission which include initiative to promote the use of cloud computing. गवर्नमेंट जब साथ में जुड़ जाती है तो लोगों को एक तरह की गारंटी वाला फीलिंग आता है कि भाई ठीक है, भाई गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है कि यार ये तो करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जब रिकॉग्नाइज करती है तो ये सारे जो नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन है, फिर एक और है यहाँ पर दैट गुड्स आया ना, देखो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम, ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रमोट करती है, गवर्नमेंट मोटिवेट करती है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये होता है कि भाई गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स दैट कि एवरीवन हैज़ टू बी फेमिलियर विद द क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया। तो ये एक अच्छा रहता है। तो एक आप क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया करेंगे। फिर इसमें देखो हियर आर सम एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया, ये बेनिफिट्स ही हैं जो हमने आगे पढ़े। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दैट इज लोअर ओवरहेड, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, स्केलेबिलिटी, GST आया यहाँ पर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, नाम लिखना है आपको, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए, ग्रोइंग मार्केट इस चीज़ का बहुत स्पीडीली बढ़ रहा है। नाउ क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया, नाम आपको आने चाहिए, टैली, ERP 9, क्विक बुक्स, जोहो बुक्स, मर्ज ERP 9+, व्यापार, माई बुक्स, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लॉजिक, गिद्ध, प्रॉफिट बुक्स, सरल एंड सेज, ये सारे इंडिया में क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। इनके बारे में फिर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज practical issue in adopting cloud accounting. Now this is good.